काबुल, एक शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है, एक जीवंत सांस्कृतिक सेंटर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों को मोह लेता है। इसकी हलचल भरी सड़कें यहाँ के लोगों के धैर्य का प्रमाण है। राजसी पहाड़ों की पृष्ठभूमि के बीच काबुल जीवन का एक विशद चित्र पेश करता है। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये विरासत का जश्न है, एकता का प्रतीक है और अत्यधिक प्राइड का स्रोत है। काबुल का भोजन कई संस्कृतियों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। यह शहर, जो सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है, अपने व्यंजनों में इस विविधता को खूबसूरती से दर्शाता है। यहाँ के हर व्यंजन में एक कहानी छुपी होती है, जो हमें अतीत की यात्रा पर ले जाती है। सदियों पुराने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने अपनी छाप छोड़ी है। काबुल के बाजारों में घूमते हुए आप विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की गलियों में हर कोने पर आपको कुछ नया और अनोखा मिलेगा, जो इस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। मध्य पूर्व से हमें जीरा और केसर की गर्माहट मिलती है। ये मसाले न केवल स्वाद में बल्कि रंग और सुगंध में भी अद्वितीय होते हैं। जीरा और केसर का उपयोग काबुल के कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, जो उन्हें एक विशेष पहचान देता है। मध्य एशिया पकौड़ी और नूडल्स के लिए अपना प्यार लाता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड में आपको मध्य एशियाई प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पकौड़ी और नूडल्स जैसे व्यंजन यहाँ के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं और इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप अपने मसालों के सुगंधित मिश्रण को जोड़ता है। यहाँ के मसाले जैसे हल्दी, धनिया और मिर्च काबुल के व्यंजनों को एक अनोखा स्वाद और रंग प्रदान करते हैं। इन मसालों का उपयोग यहाँ के हर घर में किया जाता है और ये काबुल के भोजन का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रभाव सहज रूप से मिश्रित होते हैं, एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। काबुल के व्यंजन इस बात का प्रमाण है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को एक साथ मिलाकर कुछ नया और अद्वितीय बनाया जा सकता है। यहाँ के हर व्यंजन में आपको इस मिश्रण की झलक मिलेगी। काबुली पुलाव अपने सुगंधित चावल और मुलायम मांस के साथ इस खूबसूरत मेल को दर्शाता है। यह व्यंजन काबुल के भोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को एक साथ मिलाकर एक अद्वितीय स्वाद बनाया गया है। काबुली पुलाव यहाँ के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। हर निवाला काबुल के इतिहास की सैर है। यहाँ के पारंपरिक चाय खानों में बैठकर आप इस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की चाय और मिठाइयाँ भी काबुल के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इस शहर की विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। काबुल का भोजन न केवल पेट भरता है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है और हर निवाला आपको इस शहर की गहराई और सुंदरता का अनुभव कराता है। काबुल की गलियां खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ न कुछ स्वादिष्ट और अनोखा खाने को मिलेगा। चाहे आप मसालेदार कबाब के शौकीन हो या मीठे शीर पिरा के, काबुल की सड़कों पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ के स्ट्रीट फूड वेंडर्स अपने हुनर और प्यार से खाना बनाते हैं, जो हर बाइट में महसूस होता है। हवा में ताज़ी बनी रोटी की महक घुल जाती है, जो आपको एक और खाने के लिए आमंत्रित करती है। ये रोटियां पारंपरिक अफगानी तंदूर में बनाई जाती हैं, जो उन्हें एक अनोखा स्वाद और खुशबू देती है। तवे पर सिकती हुई रोटियों की आवाज़ और उनकी महक आपको अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की रोटियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल को तृप्त करने के लिए भी होती हैं। मंटू, सीजन्ड मीट से भरी उबली हुई पकौड़ी, एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। ये पकौड़ियाँ न केवल स्वाद में लाजवाब होती हैं, बल्कि देखने में भी बहुत आकर्षक होती हैं। मंटू को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प होती है। पहले मीट को खास मसालों के साथ सीजन किया जाता है, फिर उसे आटे की पतली परत में लपेटकर स्टीमर में उबाला जाता है। जब ये पकौड़ियाँ स्टीमर से निकलती हैं, तो उनकी महक और भाप आपको तुरंत ही भूख का एहसास करा देती है। ये नाजुक पार्सल एक तीखी दही की चटनी के साथ परोसे जाते हैं, जो स्वाद का एक विस्फोट पैदा करते हैं। दही की चटनी में डाली गई मसाले और हर्ब्स मंटू के स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक अफगानी चटनी भी डाली जाती है, जो मंटू को एक नया आयाम देती है। हर बाइट में आपको मसालों का एक नया स्वाद और ताजगी का एहसास होता है। काबुल में पारिवारिक भोजन एक विशेष अवसर है। यहाँ के लोग खाने को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं मानते, बल्कि इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में देखते हैं। परिवार के सभी सदस्य
एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होता है। यहाँ का हर पारिवारिक भोजन एक त्योहार की तरह होता है, जिसमें हर कोई अपनी पसंद का खाना पाता है। एक बड़ा मेजपोश, जिसे दस्तरखान कहा जाता है, फर्श पर बिछाया जाता है। दस्तरखान पर तरह तरह के अफगानी व्यंजन सजाए जाते हैं, जो देखने में ही मन को लुभा लेते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में एक खास बात होती है, जो उसे बाकी से अलग बनाती है। दस्तरखान पर सजाए गए व्यंजन न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति भी बहुत आकर्षक होती है। बीच में ढेर सारे खाने से सजी थाली सजी होती है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन जैसे कबूली पुलाव, काबुली नान और शीरपिरा हर किसी के दिल को भा जाते हैं। हर व्यंजन में इस्तेमाल किए गए मसाले और हर्ब्स उसे एक अनोखा स्वाद और खुशबू देते हैं। यहाँ का हर खाना एक कहानी कहता है, जो आपको अफगानिस्तान की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराता है। परिवार और दोस्त चारों ओर इकट्ठा होते हैं, एक स्वादिष्ट भोजन पर कहानियाँ और हंसी साझा करते हैं। यहाँ का हर भोजन एक यादगार अनुभव होता है, जिसमें हर कोई अपनी कहानियाँ और अनुभव साझा करता है। खाने के दौरान होने वाली बातचीत और हंसी ठिठोली से माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। यहाँ के लोग खाने को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक आनंद के रूप में देखते हैं, जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है। भाग 4, अनारों का देश, खाने के साथ जश्न। अफगान संस्कृति और समारोहों में भोजन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह न केवल पेट भरने का साधन है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है, जो लोगों को एक साथ लाता है। हर अवसर, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक, भोजन के बिना अधूरा है। ईद, एक हर्षोल्लास धार्मिक त्योहार, विशेष व्यंजनों की तैयारी से चिह्नित है। इस दिन परिवार और दोस्त एकत्र होते हैं और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ये समय होता है जब रसोई में विशेष हलचल होती है और हर कोना खुशबू से भर जाता है। शीर खुरमा, एक मीठा सेंवई का हलवा, ईद के दौरान जरूर बनता है। ये व्यंजन दूध, सेंवई और सूखे मेवों से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद हर किसी के दिल को छू जाता है। ये न केवल मिठास का प्रतीक है, बल्कि परिवार और दोस्तों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और खुशी का भी प्रतीक है। इसका मलाईदार बनावट और नाजुक स्वाद ताल्लु के लिए एक खुशी की बात है। जब आप इसे छकते हैं, तो हर चम्मच में आपको अफगान संस्कृति की मिठास और समृद्धि का अनुभव होता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और हर बार इसे बनाने में वही प्यार और समर्पण झलकता है। काबुल में शादियां एक भव्य मामला है, जहां भोजन उत्सव का एक अभिन्न अंग है। शादी के समारोह में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि देखने में भी आकर्षक होते हैं। यह समय होता है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को साझा करते हैं। मेहमानों को एक शानदार दावत दी जाती है, जिसमें अफगान व्यंजनों का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। हर व्यंजन में एक कहानी होती है और हर स्वाद में एक इतिहास छिपा होता है। यह दावत न केवल पेट भरने का साधन है, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव भी है, जो मेहमानों को अफगानिस्तान की समृद्ध विरासत से जोड़ता है। मसालों की सुगंध, व्यंजनों के जीवंत रंग और आतिथ्य की गर्मजोशी एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। अफगान रसोई में मसालों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर व्यंजन में इनका सही संतुलन होता है। यह न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि हर व्यंजन को एक अनोखा पहचान भी देता है। अफगान आतिथ्य की गर्मजोशी और व्यंजनों की विविधता हर मेहमान को एक विशेष अनुभव प्रदान करती है, जो लंबे समय तक याद रहता है। भाग 5, काबुल की रसोई लचीलापन का सिंबल। काबुल की खानपान संस्कृति यहाँ के लोगों के धैर्य का प्रमाण है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद काबुल के लोगों ने अपनी पाक परंपराओं को संरक्षित किया है। भोजन आराम का स्रोत है, जो लोगों को खुशी और कठिनाई के समय में एक साथ लाता है। काबुल के स्वाद, लचीलापन, आतिथ्य और भोजन की स्थायी शक्ति को एकजुट करने की कहानी कहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे साझा करने, स्वाद लेने और मनाने लायक है।